डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 है डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या होते हैं इसके बारे में। तो सिंपली जब भी आपको डिफरेंशिएट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको अपने क्या करना है कि पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, मतलब काट नहीं देना है, मतलब सिंपली पेन से दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। एक तरफ आपको लिखना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरे साइड आपको लिखना है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में आप क्या जानते हो कि ये जो होता है अकाउंटेबल होता है और लेजिस्टिमेट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन आपको देखने को मिलता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि इट इज सेलेक्टेड एंड फॉर्म्ड बाय इट्स ऑन डिसीजन। जैसे चाइना में आपको देखने को मिलता है। चाइना में क्या है, एक जो अभी वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट जीवन भर के लिए मान लिया है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो उनका ही डिसीजन है, उसमें कोई मतलब नहीं है कि वहां के पीपुल्स क्या चाह रहे हैं, वहां की जनता क्या चाह रही है, उससे कोई मतलब नहीं। जबकि इंडिया में क्या होता है कि ये अकाउंटेबल है, लेजिस्टिमेट है, हर 5 साल में सबके पास वोटिंग राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स के हैं तो 3 तो डिफरेंस आपको, मतलब थ्रू द पॉइंट 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, है ना। जो डेमोक्रेसी होता है वो किस आइडिया पे बेस्ड होता है, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के बेसिस पे ये सिंपली बेस्ड होता है। मतलब अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हम आपको अगली बार जो है आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, बट अगर आपने काम नहीं किया अच्छे तरीके से तो हो सकता है कि अगली बार जो इलेक्शन हो उसमें आप ना जीते। तो ये सारा का सारा वर्क जो है वो चलता रहता है। तो उनको क्या होता है, लीडर्स के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर हम इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किए तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जबकि अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखो तो गवर्नमेंट मेक्स द डिसीजन फॉर पीपल, है ना। गवर्नमेंट्स क्या करती है, डिसीजन बनाती है पीपल के लिए, ठीक है। मतलब उसमें उनको कोई मतलब नहीं है ना तो डेलिब्रेशन से ना ही तो नेगोशिएशन से। वो बता देगी कि ये काम आपको करना है, मतलब करना है, ये रूल आ गया है तो आ गया है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने उनको चुना ही नहीं है और आपके पास ये राइट भी नहीं है कि आप अगली बार उसको हटा सको। अगर आपके मन में ऐसा दुविधा है कि नहीं ये तो रिप्रेजेंटेटिव्स खराब है हमारा, बट फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिख सकते हैं द पावर लाइज विद इन द पीपल। जो पावर होता है लाइज करता है विद इन द पीपल, यानी कि हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली हम सारा का सारा पावर किसमें है, पीपल के पास है। जैसे लीडर्स है, अगर हम लोग अभी देखें तो सेंटर में कौन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। तो वो क्या करती है कि अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे पास फुल पावर है, आपके पास नहीं होगा क्योंकि अभी आपका 18+ नहीं हुआ होगा, है ना। तो गजब बेइज्जती है, आपको तो यही लग रहा होगा, तो फिर हम लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, आगे चलकर हेल्प करेगा। तो पावर क्या होता है, पीपल्स के बीच में लाइज करता है। जबकि अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखें तो सारा का सारा पावर जो होता है गवर्नमेंट में ही लाई करता है। पीपल से क्या मतलब है भाई, जब हमें वोटिंग राइट ही नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो सारा का सारा पावर कहाँ पे होगा, गवर्नमेंट के पास ही होगा। तो इसी टाइप से हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 पॉइंट्स में अगर आप लिख देते हो आपको भर भर के नंबर 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। बट एक बोनस पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। बोनस पॉइंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा कि इट्स प्रोमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ये क्या होता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, हर एक के साथ इक्वली ट्रीट करता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई इक्वालिटी जैसा वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि वहां मतलब वो फ्री फेयर इलेक्शन ही नहीं है। तो जिसके मन करेगा वैसा काम करेगा, अगर कोई उसको खराब लगता है उसके साथ खराब बिहेवियर करेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।